हेलो बच्चों, आपको 11th क्लास के लिए आरएस क्लासेस में ऑनलाइन के माध्यम से 11th क्लास की केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहा हूं। आई एम आर.एस. पांडे फ्रॉम प्रयागराज। Start of the chemistry, some basic concept of chemistry. Some basic concept of chemistry, the first chapter of the 11th class, and basic chemistry for high school student. The high school student complete exam of before coronavirus, but at that time result cannot open because the coronavirus in all over world and affected to India, but I pray to God then coronavirus is completely disappear from India. Thank you. हम आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट पर जो पहला चैप्टर 11th क्लास की है अपने ऑनलाइन के माध्यम से आपको पढ़ाने चल रहा हूं। इसमें हम छोटी छोटी जानकारी उस बात को बताएंगे भी जो आप 9th से 10th में पढ़े होंगे। अब 10th के बाद 11th में पढ़ने की स्टार्ट शुरू करेंगे तो आपको किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं। हम आपको आज बता दूं, ये 11th कम IIT PMT फॉर नीट, अर्थात आप कह सकते हैं IIT JEE एंड नीट के विशेष फाउंडेशन को ध्यान में रख करके हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाने चल रहा हूं। आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि सभी बच्चों को इसकी पूर्णतः लाभ मिल सके। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे मेन पॉइंट है कि व्हाट डू मीन्स ऑफ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, केमिस्ट्री शब्द से हमको किस वर्ड से मिला हुआ है, और इन सबको जानकारी पे देखते हुए सबसे पहला टॉपिक हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट में शुरुआत करेंगे, जो आपने अभी देखा कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री हमारा टॉपिक शुरू होगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में आप ध्यान दीजिए, इस इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले हमने अपनी टॉपिक जो बनाई है वो आपको बताने चल रहा हूं। ये केमिस्ट्री, देखिए बात क्या है, अभी केमिस्ट्री की डिफिनेशन किसी से पूछिए, बहुत से सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो केमिस्ट्री के डेफिनेशन को नहीं बता सकते, लेकिन टोटली केमिस्ट्री सबसे शुरुआत चल रही है, उनके विषय में हम कुछ न कुछ जानकारी अवश्य रखें। आइए हम बता रहे हैं आपको कि केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है। जब केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है उसमें डील्स किया जाता है मैटर के विषय में। अब मैटर, तो मैटर आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि मैटर होते क्या है। इस मैटर के कंडीशन पे हम आपको यहां समझाने चल रहा हूं। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन से देखिए जरा, इसके बाद मैं आपको टोटली समझा रहा हूं। क्या देखिए, केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस, branch of science which deals, या आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं which deals or study of matter
अब यहां पे केयर करिए कि सवाल एक पॉइंट की बात आई कि स्टडी ऑफ मैटर के रूप में अगर आप देख रहे हैं तो हम आपको यहां बता रहा हूं स्टडी ऑफ मैटर इन ब्रांच ऑफ साइंस, और उसी को हमने केमिस्ट्री के वर्ड के रूप में दिया। बहुत आसानी से, बहुत आराम से समझने की कोशिश कीजिए। अब ये केमिस्ट्री, जरा सोचिए कि केमिस्ट्री वर्ड्स, तो हमने केमिस्ट्री में अभी आपने देखा कि स्टडी मैटर की बात किया। किसकी बात करने चल रहा हूं? मैटर की बात। अब मैटर की बात ऐसे कह देना कि एटम की बात, मॉलिक्यूल या केमिकल कंपाउंड, ये सारे मैटर के रूप में तो दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन सोचिए आप, अगर आप यहां मैटर की बात कर रहे हैं तो मैटर की सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट की क्या होती है? किसकी स्टडी करने चल रहे हैं? तो हम बोलते हैं कि यहां पे आप ये ध्यान दीजिए कि केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसका पहला पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मेरी बात समझ लीजिए कि मैटर, जैसे भी बच्चे ने बोला कि मैटर के बाद हम कह सकते हैं कि यहां पे केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंसेस आप बिल्कुल कह सकते हैं। अब ये केमिकल सब्सटेंस के बारे में बात की जा सकती है, और ये केमिकल सब्सटेंस में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात हम करूंगा। सेकंड पॉइंट आप देखें, कंपोजिशन ऑफ मैटर। देखिए, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं बहुत 10th क्लास में बेस बहुत कम होता है, और बच्चों को अब ये बहुत ब्रॉड सिलेबस है। आप ये मान चलिए कि आपको IITian बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको अभी से अपने ऐसे बेस को मजबूत करना चाहिए कि जिससे आप बिल्कुल पहली बार में जब 12th क्लास के एग्जाम देने के बाद ही आपको आपके नाम के आगे ER और DR अथवा DR ये शब्द आ जाए। अब इसको बनाने के लिए अभी से आपको लगे रखना पड़ेगा, और 11th क्लास तो इंजीनियरिंग और मेडिकल की सबसे बड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट की जान मानी जाती है। इसलिए ध्यान दीजिए, अभी हम टॉपिक की बात कर रहे थे, तो टॉपिक की बात में हम आपको सबसे पहले बताए कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर। थर्ड पॉइंट में आप यहां ध्यान दीजिए, थर्ड पॉइंट में आप लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। फोर्थ पॉइंट की संख्या आपने लिया केमिकल चेंजिंग। केमिकल चेंजिंग इन मैटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोचिए, मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल के साथ जीरो लेवल की बात कर रहा हूं, अभी केमिस्ट्री के डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं। अब केमिस्ट्री के डेफिनेशन की बात अगर मैं यहां पे बता रहा हूं तो आप बिल्कुल आसानी से देखने की कोशिश कीजिए कि केमिस्ट्री में, तुरंत इसको 1 मिनट का नोट कर लीजिए जरा। तो आइए आप यहां से देखने की बात कीजिए, ये केमिकल चेंजिंग इन मैटर के रूप में आप इसको ले रहे हैं 4 पॉइंट। तो सबसे पहले आज आप केमिस्ट्री की डिफिनीशन की लर्निंग की बात करेंगे। आप यहां से क्लियर करिए, केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस, वेरी गुड, विच डील्स मैटर। मैटर में अब मैटर को नहीं बोलेंगे, इन सारे पॉइंटों को बोलेंगे। केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ
मैटर। सेकंड क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ मैटर। थर्ड क्या है, गुड, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। फोर्थ क्या है, वेरी गुड, केमिकल चेंजिंग इन मैटर। तो आपने बिल्कुल बात किया कि केमिस्ट्री किसकी साइंस ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। उसमें स्टडी किसकी की जाएगी, मैटर केमिकल सब्सटेंस के बारे में स्टडी की जाएगी। और वो केमिकल सब्सटेंस कौन कौन से किस क्या प्रॉपर्टीज उनकी होती है, किससे बना हुआ है, और ये कंडीशन देखने के लिए हम एक इंट्रोडक्शन टॉपिक पे अपने प्यारे बच्चों जो 10th क्लास से अभी 11th क्लास में जाने वाले हैं उनके लिए शुरुआत अपने इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूं। आप ये ध्यान देने की बात कीजिए कि सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको अभी मैं बताने चल रहा हूं एक एग्जाम्पल। तो ध्यान रखने की बात है कि केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की, जिसके अंतर्गत हम उसके प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, केमिकल चेंजिंग इन मैटर के विषय में स्टडी करेंगे। तो नाउ द बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ, आप यहाँ एक एग्जाम्पल लेंगे इस इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री से। देखिए एक एग्जाम्पल की बात किया मैंने, सपोज करिए आप बिल्कुल की बात कर रहे हैं बहुत ही डीपली, केमिस्ट्री के ही डिफिनेशन से डीपली की बात बिल्कुल अभी से ही शुरुआत करिए। एग्जाम्पल में हमने लिया वाटर। हर बच्चा जानता है, क्या बताइए, वाटर मैटर है, बिल्कुल है। सब आप देख रहे हैं कंपाउंड के रूप में, इसका फॉर्मूला गुड, इसका फॉर्मूला आपने सही बताया H2O। अभी ये जान गए हैं कि H2O, आप ये ध्यान देने की बात कीजिए भाई, H2O तो आपने ले लिया इसे, जो आप केयर कर रहे हैं कि H2O के रूप में बात कर रहे हैं, हम चल रहे हैं। देखिए आप, तो सबसे पहले आपको अगर मैं उस मैटर की बात करूं जिसका स्टडी करने चल रहा हूं, तो जना आपने देखा इस केमिकल जो सब्सटेंस ऑब्लिक जो मैटर हम यूज किए थे वो ले रहे हैं वाटर। वाटर आपके सामने H2O फॉर्मूला, इसका स्टडी हम आपको दिखाने चल रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। किस मैटर की बात कर रहे हैं हम, वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर की प्रॉपर्टीज। अब ये मत बताइएगा वाटर पीते हैं, वाटर से हम स्नान करने जाते हैं, कई तमाम ऐसे जगह, ये सब बात नहीं है। केमिकली मैटर की बस अगर बात चले, केमिकल के बात की बात करते हैं। गुड, सबसे पहले उस बच्चे ने बात किया, सर ये तो एक न्यूटन कंपाउंड के रूप में यूज किया जाता है। चलिए भाई इनकी बात हम सुन लेते हैं। इस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में न्यूट्रल कंपाउंड की बात इन्होंने बता दिया। अब न्यूट्रल कंपाउंड आप बता सकते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड कैसे कहेंगे हम इसे, किस बेस पर हम न्यूट्रल इससे बात करेंगे। जब हम न्यूट्रल बनाने की बात करते हैं, न्यूट्रल डेफिनेशन, यस, अगले ने बोल दिया भाई पीएच, वाटर का जो पीएच होता है 7 होता है। वेरी गुड, इनकी बात को हम समर्थन करते हैं। अगर मान लो कि पीएच तुम्हें याद ना हो, 7, भाई बहुत से ऐसे बच्चे हैं पढ़ा दिया जाता है 10th क्लास में, लेकिन पीएच की तमाम ऐसी चीजें बताई नहीं जाती और बच्चा यार याद नहीं कर पाता। So now the best important function of the pH. What like to pH? pH is the important negative logarithm of hydrogen ion concentration. Negative logarithm of hydrogen ion concentration is known as pH. यानी नेगेटिव लाभ की बात करते हैं, और नेगेटिव लाभ की बात निकालने के लिए बात यहाँ पे pH की एक छोटी सी बात हम बताऊं कि अगर हम देखा जाए तो pH इक्वल टू होता है -log H+ की बात करेंगे, H+ की बात करेंगे, और इस माध्यम से आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा, यस, गुड। अब ये पीएच के रूप में आपने बिल्कुल निकालते हैं, और ऐसे कंडीशन पे जब हम बात करेंगे तो ये चीज आए। लेकिन हम बात यहाँ पे कर रहे हैं न्यूट्रल कंपाउंड हुआ। एक्चुअल में आपको ये बताना चाह रहा हूं कि न्यूट्रल कंपाउंड वाकई में इसे किसे कहते हैं। जब पीएच की बात, देखिए मैं आज आपको बता दूं, हमारे इस चैनल में जो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ऑफलाइन आप जानते हैं कि हम और ऑनलाइन दोनों कंडीशन पे, इस माध्यम में आपको आपसे बता दूं कि एक भी लाइन की, एक भी पॉइंट, एक भी हीटिंग
आपको कहीं भी मिस नहीं होने पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर एक कड़ी की चेन अगर आपको कमजोर हो जाती है, बिल्कुल वो आप फिर आगे की लाइन आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कहीं न कहीं छोड़ देंगे, कहीं न कहीं गलती आ जाएगी, कोई फार्मूला छूट गया तो उस फार्मूले का यूज कई ऐसे फार्मूले में किए जाएंगे जिनका कंपटीशन के लिए अनहित हो जाएगा। और इसलिए हम आपके सामने बात कर रहा हूं कि छूटा हुआ फार्मूला अगर आपको डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया, तो दिक्कत पड़ जाएगी। इसलिए हर फार्मूले का उपयोग है और कंपटीशन के लिए लाभदायक है, तो आप इसे बिल्कुल आप समझने की कोशिश कीजिए। आइए हम बात करते हैं पीएच। गुड, बच्चे की बात समझ में आ गई कि सर जी अगर H प्लस इक्वल टू OH माइनस हो जाए, इन्होंने कहा कि H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू OH माइनस कंसंट्रेशन दोनों बराबर हों, तो निश्चित है कि वाटर आप बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इनकी बात हमें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रही। H प्लस एंड दिस इज OH माइनस एंड H प्लस इक्वल टू OH माइनस। नाउ द इंपॉर्टेंट जिसका इसे हम बोलेंगे क्या, बेसिसिटी ऑफ एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जीरो लेवल केमिस्ट्री, द इंपॉर्टेंट रोल फंक्शन ऑफ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ, बोलिए यस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बिल्कुल सही आपने बोला। सेकंड में आपने बोला कि कंपोजिशन ऑफ मैटर, गुड। थर्ड, यस आपने सही बोला, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। एंड नाउ द फोर्थ वेरी गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 100% लर्निंग ऑफ द केमिस्ट्री बाय आर.एस. पांडे। 100% केमिस्ट्री। आप यहां से देखने की बात कीजिए कि बेसिसिटी ऑफ एसिड ले रहे हैं, आप इसको देखिए और इसे हम बोलेंगे एसिडिटी ऑफ बेस की बात हम करेंगे। अब बात समझ में आ गई, ये एसिडिटी ऑफ बेस और ये बेसिसिटी ऑफ एसिड, दोनों कंपोजिशन आपने बिल्कुल एथराइज किया। अब यहां से देखिए एसिडिटी, OH देखेंगे तो क्या बोलेंगे आप, एसिडिटी ऑफ बेस, और H प्लस देखेंगे तो क्या बोलेंगे, बेसिसिटी ऑफ एसिड। बिल्कुल जब दोनों बराबर हो जाए तो हम बोलते हैं कि आप बिल्कुल समझ लिए, ये इस सिस्टम की बात मैं करूं कि यही कारण है कि ये न्यूट्रल, आप न्यूट्रल कह सकते हैं कि वाटर इज न्यूट्रल। तब हम वाटर के न्यूट्रल की बात करेंगे जहां पे आप बात करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने चल रहा हूं, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। गुड, जब आप 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो मेटल और नॉन मेटल के एक कंडीशन पे आपको एम्फोटेरिक कंपाउंड याद। जी जी जी, आपसे एक बात बता रहा हूं जी, अभी आप कह रहे हैं कि क्या सर 10th क्लास की केमिस्ट्री मिलेगी आपके इस चैनल पर? 10th क्लास की केमिस्ट्री भी मिलेगी, चैनल पर जरूर मिलेगी, लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा वक्त है। इसलिए सबसे पहले आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि आप 11th 12th फाउंडेशन की ये बेस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में आपको यहां पे चैनल की बात कर रहा हूं मैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड आप यूज किए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं भाई? गुड, वेरी गुड। जिसकी प्रॉपर्टीज, इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि अगर प्रॉपर्टीज एसिडिक और बेसिक बोथ हो तो उस कंपाउंड को हम एम्फोटेरिक कह सकते हैं। अभी भी हमने बात किया, हमने इस तरह से दिखा रहा हूं कि H2O, आप यहां देखिए, अगर H प्लस करेगा ये तो ये सोचेगा क्या एसिडिक नेचर बोलेगा। देखिए आप एसिडिक नेचर, अगर ये OH माइनस की बात करेगा ये तो ये बेसिक अर्थात बेसिक नेचर की बात करेगा। देखिए बेसिसिटी और एसिडिटी में अंतर होती है। एसिडिटी बेस के लिए यूज की जाती है और बेसिसिटी एसिड के लिए यूज की जाती है। तो हम आज आपको बता रहे हैं कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड में एक बेस्ट इंपॉर्टेंट वाटर की प्रॉपर्टीज की बात किया, वाटर की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। और आप जानते हैं कि वाटर ये प्रोटॉनिक सॉल्वेंट है, गुड सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। अभी हम आप इसके प्रॉपर्टीज के विषय में बताऊंगा कि वाटर का हमने एक कंडीशन आपके सामने इंपॉर्टेंट दिया,
जो आप इसको देखते हैं। देखिए आप इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे आप करते हैं, नोट कर लीजिए 1 सेकंड के अंदर, फिर हम आगे बात करेंगे। हो गया बच्चा? आप यहां से देखिए, एक बार पुनः लर्निंग की बात किया। वाटर को क्या बताया मैंने? एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक क्या होती है? जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। आप यहां से देखिए, मैं आज आपको बता दूं, जब आप पढ़ते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्लस अगर वाटर की बात किया तो आप यहां से क्लियर करिए, ये जो बनेंगे आप यहां से देखिए कंपाउंड क्या बनता है, जैसे बेस बनेगा या फिर एसिड बन जाएगा। ये दोनों कंडीशन पे आपके सामने दिखा रहा हूं। क्योंकि वाटर से रिएक्शन है तो बेस और एसिड बनेगा। जो बेस की प्रॉपर्टी थे और एसिड की भी प्रॉपर्टीज थे, तब दोनों के कंडीशन पे आप बिल्कुल कह सकते हैं। आप देखिए, सपोज करिए आप अगर सोडियम ऑक्साइड लेते हैं, मेटल ऑक्साइड है ना, मेटल ऑक्साइड क्या हो सकता है? बेसिक ऑक्साइड हो सकता है कि नहीं? वेरी गुड, बेसिक ऑक्साइड। और जब आप H2O मिलाएंगे यानी OH बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। यहां 2 लगा दीजिए, बैलेंस बराबर हो जाएगा। एटॉमिसिटी बैलेंस बराबर होनी चाहिए। 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 2 Na और 2 HS में रूप में आ गया, और 2 NaOH के रूप में आप बिल्कुल देख रहे हैं। आप इसी तरह से एक और एग्जांपल की बात किया, कैल्शियम ऑक्साइड, जो क्विकलाइन के नाम से आप जानते होंगे। अगर मिलाया जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो सोचिए आप जरा, इस समय ये बेस का कार्य कर रहा है और ये एसिड का कार्य कर रहा है, और ये आपका हाइड्रोक्साइड बेस का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे पॉइंट में आप ध्यान से देखने की बात कीजिए। एसिडिक नेचर की बात करेगा, ये एसिडिक नेचर शो करता है। दूसरी चीज हम आपको बताने चल रहे हैं कि अगर आप CO2 को H2O लिया, अब इस समय H2O आपका बेसिक नेचर शो करेगा, जो एसिड के कन्वर्ट में आपने ले लिया। अगर मैं यहां पे देखता हूं, चलिए इसकी बात आपको बता देता हूं, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन गए। तो हमारे कहने का मतलब है कि वाटर की बेस्ट प्रॉपर्टीज आपके सामने ये चीज बताई गई। एक और पॉइंट आप इसको नीचे देख लीजिएगा, वाटर की एक प्रॉपर्टी जो H2O इज अ गुड सॉल्वेंट, good solvent for polar, strong polar, आप कह सकते हैं strong polar, हाइड्रोजन बॉन्डेड और आयनिक कंपाउंड, ये दोनों के लिए भी एक गुड सॉल्वेंट के रूप में कार्य करता है। तो हम अभी जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के विषय में बात किया था, उसके विषय में हम आपको बात करते हैं। अब हम इसका सेकंड प्रॉपर्टीज की बात बताने चल रहा हूं। आप ये ध्यान देने की बात कीजिए। सेकंड प्रॉपर्टी नोट हो गया होगा? वेरी गुड, आप यहां से क्लियर करिए। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड स्टडी हमने किया था कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन मतलब होता है फॉर्मेशन, निर्माण जिसे कह सकते हैं आप।
द हाइड्रोजन के केस में जरा ध्यान देने की बात कीजिए। अगर मैं H2 लिया, हाफ O2 लिया, आपको बता दिया H2O बन गया। यहां पे 2H2 लिया तो हमें इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, इसलिए O2 हो जाएगा, 2H2O हुआ। तो सवाल जरा देखो, H2O का जो कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन आपने देखा कि 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। हम कह सकते हैं कि यहां पे एक और कंडीशन बना सकते हैं कि 2 एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो 2:1 व्हाट इज द रेशियो? कौन सा कितना रेशियो हो सकता है? 2:1। गुड। तो हम आपके सामने जो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O, नाउ द 2:1। गुड। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपोजिशन की बात करते हैं। देखिए बच्चों, केमिस्ट्री पढ़ने में मजा तो आती है, सबसे टॉप चैप्टर माना जाता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है कि केमिस्ट्री आपको आ गई। हम आपको पक्का बता रहे हैं कि आपको IIT या किसी भी सेक्शन में आपकी ये बात करते हैं, ये सफलता दिलाने में बहुत मदद कर सकती है। जो 2:1 की बात अभी आपने इस तरह से मैंने आपको बताया। आइए तीसरी टॉपिक हम आपको आज ले रहे हैं। एंडोटॉक्सिन की जो प्रॉपर्टीज केमिस्ट्री की थी वो थी स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। जरा देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में, हम आपको यहां पे बता रहे हैं, O की बात किया, H एंड H ये कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। यहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, आप ध्यान दीजिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। आप ये ध्यान दीजिए, इस सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। अब आप यहां से केयर करें और इस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसका आप देख रहे हैं कि V बेंड शेप होती है, V बेंड शेप स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे। नोट करिए इसको। तो गुड। तो अभी इनकी बात में हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है यार, ये जो 2 लोन पेयर हैं, अभी हम आपको बताएंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन 11th क्लास की बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 2 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर इक्वल टू 4, देन आल्सो sp3। क्लियर? यस। आइए, ये आपका 4th पॉइंट लास्ट प्रॉपर्टीज में जो केमिकल की केमिस्ट्री की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे हम, केमिकल चेंजिंग। जिससे भाई केमिकल चेंजिंग ऑफ मैटर, ये पक्का है कि जब तक केमिकल रिएक्शन होगा तो मैटर चेंज होगा ही होगा। आप केमिकल चेंजिंग में पहला चैप्टर हाई स्कूल में पढ़ के आए हुए हैं, तो आप सभी को पता होगा। तो हम इसमें केमिकल चेंजिंग के मैटर की बात करते हैं। सोचे जरा, आपने H2 लिया, ये भी आपकी गैस है, और प्लस
आपने H2 देखिए आप ये भी गैस है, और ये मिलने के बाद H2O लिक्विड बना दिया। अब H2O बन गया। यहां से मैं बात कर रहा हूं, आप ये ध्यान दीजिए, ये 1 मोल हो, ये 1/2 मोल, ये आपका 1 मोल। 1 मोल वाटर, केमिकल चेंजिंग हो रहा है कि नहीं? केमिकल चेंजिंग, जब मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर जाए, एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, ऐसी चेंजिंग जिसमें एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो आप उसे केमिकल चेंजिंग की बात करते थे। जहां पे हम आप इसको बता रहे हैं कि ये केमिकल चेंजिंग में काम करेगा। देखिए आप, ऐसे पॉइंट में हम आपको बताया कि इसे केमिकल चेंजिंग कहते हैं। पक्की बात। एक बार फिर से केमिस्ट्री की पूरी डिफिनीशन की बात कर रहा हूं। अब केमिस्ट्री की पूरी डिफिनीशन में जब आप यहां से लेंगे तो सबसे मेन टॉपिक में आप यहां पे आप ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि कैसे बात आपने, केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सेकंड, कंपोजिशन ऑफ मैटर। थर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। फोर्थ, केमिकल चेंजिंग ऑफ मैटर। गुड, ये थी केमिस्ट्री की एक डेफिनेशन की बात, जो हम आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में केमिस्ट्री को पहले टॉपिक के रूप में बनाया था। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री। आप ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री में बात करते हैं। अब ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री में आप यहां से ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री मेड बाय, एक केन वर्ड होता है, इसका अर्थ होता है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर, हम आपको बताएं कि केमिस्ट्री किस वर्ड से बना हुआ? केमिया। ये केम कलर का होता है। आप यहाँ पॉइंट में ऐसी बात करेंगे तो ये केम कलर का होगा, और ये केमिया वर्ड से बना होता है, जिसका इजिप्ट एक कंट्री थी, मिस्र देश इसे इजिप्ट कंट्री कहते हैं, वहां की सॉइल ब्लैक कलर की थी। तो साइंटिस्टों ने ये ऑब्जर्व किया कि केमिस्ट्री केम जो शब्द होता है, आप देख रहे हैं इसका अर्थ ही होता है ब्लैक कलर। तो सो केमिस्ट्री किस वर्ड से बना हुआ है? केमिया वर्ड से। और आपके सामने बेस्ट इंपॉर्टेंट हमने बताया कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवाइजन, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवाइजन। वेरी गुड इंपॉर्टेंस आपको आज इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में पॉइंट हो गया। इस इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में पहला आप ये ध्यान दीजिए। तो एक बार फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, आप टेंशन की बात नहीं है। अब हम आगे वाले टॉपिक पे आएंगे, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और मोर कंसेप्ट की यूनिट। मोर कंसेप्ट गुड इंपॉर्टेंट ऑफ द टॉपिक फॉर IITN एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे पहला सिलेक्शन प्राप्त करने के लिए मोर कंसेप्ट की बेस्ट होती है। हम आपसे बात आपको फिर एक बार बता रहे हैं कि आप लोग किसी चीज की घबराइए नहीं। हमारे इस चैनल में आप देख रहे हैं कि पूरी जीरो से लेवल से लेकर के आपको किसी पॉइंट के यहाँ छोड़ी नहीं जाएगी। अच्छे से आपको न्यूमेरिकल सहित अच्छा कॉरेस्पॉन्डिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको ये चीजें बिल्कुल ध्यान में देनी होगी। और इस पॉइंट में हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।